कहा जाता है कि शिव और पार्वती कैलाश पर आज भी विराजमान है। 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से एक पिक्चर क्लिक करी जिसमें भगवान शिव का चेहरा बना दिखाई दिया। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कम है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के नजदीक जाने पर डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बर्फ के पिघलने की आवाज भी हो सकती है, लेकिन लोगों का मानना है कि वहाँ स्वयं भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं और वो डमरू और ओम की ध्वनि वहीं से आती है। और ये भी कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान भी कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं, क्योंकि हनुमान भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने 12 रुद्र अवतार लिए, जिसमें हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार हैं। रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, तो सभी देवताओं ने भी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अलग अलग रूपों में अवतार लिया। तो शिव जी ने भी राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी का अवतार लिया और माता अंजनी ने भी शिव जी को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने हनुमान के अवतार में राम की सेवा की और माता अंजनी का वरदान भी पूर्ण किया। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में वैरागी की तरह घूमते हैं, जिनके पास ना ही तो कोई घर है ना ही कोई कपड़े। एक बार वो इसी तरह घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच गए, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जो कि वहाँ अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब शिव जी वहाँ से गुजरे तो उनकी पत्नियां शिव जी को देखकर आकर्षित हो गयी और शिव जी कुछ दिन तक उसी जंगल में रहने लगे। तो उन्हें देखकर ऋषि मुनियों की पत्नियों का मन भटकने लगा। जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया। अगले दिन जब शिव जी अपने वैरागी रूप में वहाँ से निकले तो ऋषि मुनियों ने शिव जी को मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गड्ढे में एक शक्तिशाली बाघ को प्रकट किया। बाघ जैसे ही शिव जी को खाने के लिए आगे बढ़ा तो शिव जी ने बाघ को मार दिया और उसकी खाल को अपने शरीर पर लपेट लिया। ये देखकर ऋषि मुनियों को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वैरागी नहीं है, बल्कि शिव जी है, क्योंकि इतने शक्तिशाली बाघ को कोई साधारण वैरागी मार ही नहीं सकता है। और वो ऋषि मुनि शिव जी से माफी मांगने लगे। इसीलिए शिव जी हमेशा बाघ की खाल को ही पहनते हैं और उसी पर विराजमान रहते हैं। भगवान शिव को शंभू, शंकर, महादेव, भोलेनाथ आदि योगी जैसे न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। सभी देवताओं में भगवान शिव ही एक ऐसे देव है जो इस पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक युग खत्म होता है तो शिव उस युग के अंत में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं और उस विध्वंस के बाद एक बार फिर से नई सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए शिव को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन है? भगवान शिव के जन्म को लेकर अनेकों कहानियां मौजूद है, जिसमें से एक कहानी ये है कि जब शिव और पार्वती की विवाह की रस्में हो रही थी, तब एक रस्म थी जिसमें दूल्हे को अपने कुल और पूर्वजों के बारे में बताना होता है। जब भगवान शिव से उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान शिव अजन्मे हैं। शिव जी ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि के रूप में विद्यमान है और शिव ने अपनी इच्छा से खुद को शून्य से बनाया है। दूसरी कहानी है कि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए शिव जी हमेशा योग मुद्रा में लीन रहते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को भी मार दिया था। मुरकंदू ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने पुत्र पाने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की। एक दिन शिव जी उनकी तपस्या से खुश हो गए और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए और कहा कि मैं आपको पुत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा पुत्र चाहिए जो दीर्घायु हो तो वो मूर्ख होगा, और अगर आपको ऐसा पुत्र चाहिए जो परम ज्ञानी हो तो उसकी उम्र सिर्फ 16 साल ही होगी। ऋषि दंपति ने ज्ञानी पुत्र को चुना। शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया। कुछ समय बाद ऋषि दंपति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय था। मार्कंडेय बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही कम उम्र में उनके ज्ञान के चर्चे पूरे संसार में फैल गए। 16 साल बाद ऋषि दंपति एक चिता तैयार कर रहे थे तो मार्कंडेय ने उनसे पूछा, तो ऋषि दंपति ने कहा कि हम ये चिता तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल ही है। भगवान शिव ने तुम्हें 16 साल जीवित रहने का ही वरदान दिया है और हमें इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की वजह से हम भी इस संसार में अमर हो जाएंगे। तब मार्कंडेय
मार्कंडेय ने कहा कि अगर मैं शिव जी की तपस्या करने लगूं तो वो मुझे मरने नहीं देंगे। ये कहकर मार्कंडेय शिव जी की कठोर तपस्या में लग गए और मार्कंडेय शिव जी की तपस्या में इतने लीन हो गए, जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्हें छू भी नहीं पाए। तभी वहाँ पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं कि आप मार्कंडेय को नहीं ले जा सकते। यमराज शिव जी से नाराज होकर कहते हैं, ये मेरा काम है, आप मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है। इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी शिव जी यमराज को मार देते हैं और मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दे देते हैं। बाद में सभी देवताओं के अनुरोध पर शिव जी यमराज को पुनर्जीवित कर देते हैं और कहा जाता है कि मार्कंडेय ने जो मंत्र बोले थे जिससे वो अमर हो गए और वही मंत्र आगे चलकर महामृत्युंजय जाप के नाम से जाने गए। और जब शिव जी ने मृत्यु को ही मार दिया, इसीलिए शिव जी को महाकाल के नाम से जाना जाता है। तभी कहा जाता है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। शिवजी वैरागी होते हुए भी गृहस्थ थे। शिवजी ने प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था, लेकिन दक्ष ने महादेव का अपमान किया। इससे दुखी होकर सती यज्ञ कुंड में कूद गई। सती के वियोग से महादेव वैरागी बनकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। सती ने फिर से हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और महादेव से विवाह किया। देवी सती और पार्वती आदि शक्ति का ही रूप है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आखिर आदि शक्ति ने स्वयं महादेव से विवाह क्यों नहीं किया? शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में हमेशा साथ थे, लेकिन आदि शक्ति ने मनुष्य रूप में अवतार लिया क्योंकि प्रजापति दक्ष और पर्वतराज हिमालय ने आदि शक्ति की कठोर तपस्या की थी और वरदान मांगा कि वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए आदि शक्ति ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव से विवाह किया। भगवान शिव का जीवन एक ऐसी लीला है जिसमें वो हर बात जानते हुए भी अनजान रहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में शिव जी नहीं जानते थे कि गणेश जी पार्वती के ही पुत्र हैं और अनजाने में उनकी गर्दन काट दी थी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव के बिना तो गणेश जी भी अधूरे थे। बाद में सत्य ज्ञात होने पर शिव जी ने उन्हें हाथी का मस्तक दिया और अगर ये घटना घटित नहीं होती तो हमारे प्रथम पूज्य देव गणपति जी नहीं होते। इसी घटना से ये पता चलता है कि भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर गणेश जी का निर्माण किया। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि प्रनंद नाम के एक संत जो कठोर तपस्या करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से सभी जीव जंतुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वो संत सिर्फ पेड़ की पत्तियां और फल ही खाते थे। एक दिन लकड़ियां काटते समय उनकी अंगुली कट गई। तब ऋषि ने देखा कि उनकी अंगुली से खून नहीं बल्कि पौधे का रस निकल रहा है और ये देखकर उन्होंने सोचा कि वो संसार में सबसे पवित्र है क्योंकि उनके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधे का रस है। इससे उनमें घमंड आ गया और वे खुद को दुनिया में सबसे पवित्र मानने लगे। तभी वहाँ पर बूढ़े बाबा का रूप लेकर शिव जी आ गए और संत से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं? संत ने बूढ़े बाबा को सारी बात बता दी और तब बूढ़े बाबा ने संत से कहा कि ये सिर्फ पौधे का रस ही तो है, क्योंकि जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उनकी भी तो राख ही होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपनी अंगुली काट दी और उसमें से भस्म निकलने लगी। ये देखकर संत समझ गए ये बाबा और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव ही है। उन्होंने शिव से अपनी गलती की क्षमा मांगी। कहा जाता है कि तब से भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे। इसका एक संदेश ये भी है कि किसी को भी अपनी शारीरिक सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ राख ही बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि भगवान शिव कोई भी आभूषण धारण नहीं करते हैं, वो सिर्फ रुद्राक्ष ही पहनते हैं। इसीलिए देवी पार्वती ने एक बार शिव से पूछा कि आप रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तब शिव जी ने उन्हें बताया कि हजारों साल तप करने से उनकी आंखें बंद थी और जब उन्होंने आंखें खोली तब उनकी आंख से कुछ आंसू की बूंदें धरती पर आ गिरी और जहाँ ये आंसू की बूंदें गिरी वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। तभी से सिर्फ रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिव भी कहा जाता है। सभी देवी देवताओं में शिव ही एक ऐसे देव है जिनकी दो फॉर्म में पूजा होती है, शिव और शिवलिंग। शिव के बारे में तो सभी लोगों को पता है कि शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान है, लेकिन शिवलिंग क्या है? शिवलिंग शिव और शक्ति का आदि अनादि निराकार रूप है और कहा जाता है कि जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ उसी दिन महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। शिवलिंग में समस्त ऊर्जा निहित होती है। वास्तव में शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति ही है, जिसमें स्वयं शिव और शक्ति निवास करते हैं और महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि को लेकर एक कथा ये भी है कि जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि शिव जी को कई फोटोज में नशा करते हुए दिखाया जाता है और काफी लोग तो ये बोलकर नशा करते हैं कि ये तो शिव जी का प्रसाद है, लेकिन शिव पुराण में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान शिव नशा करते थे या फिर नशे से रिलेटेड कोई भी चीज उनका प्रसाद है। जिस तरह इस संसार का ना ही अंत है ना ही आरंभ है, उसी तरह शिव जी का भी ना ही अंत है ना ही आरंभ है। भगवान शिव हर काल हर युग में थे। सतयुग में समुद्र मंथन में शिव थे, त्रेता युग में राम भगवान ने भगवान शिव की आराधना की थी, द्वापर में भी भगवान शिव की पूजा होती थी और आज कलयुग में भी भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, जिसमें खास है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।